हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि आप अपना खुद का एक कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इस वेबसाइट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपना खुद का एक कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। और हम कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक उसका हो गया हमारा डोमेन, एक उसकी होस्टिंग और उसका सोर्स कोड। डोमेन होस्टिंग मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है और ये हमारा सोर्स कोड मेरे पास है यहाँ पे। ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं वो दिखती कैसी है। इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीजन ये है कि यूट्यूब हमें किसी भी तरीके की कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट को बनाना या प्रमोट करना या दिखाना अलाउ नहीं करता है। बट अगर आपको इस वेबसाइट का ओरिजिनल डेमो चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे और इन पे मैसेज कर सकते हैं, आपके पास डेमो का लिंक आ जाएगा। और अगर आपको ये वेबसाइट्स पसंद आती हैं और आपको वेबसाइट बनवानी भी है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट बना के देगी आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग। वापस आते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट बनी हुई है कंप्लीटली हम उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद हम इसको दोबारा से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल मैनेजर में चलते हैं। इसके बाद हमें पब्लिक HTML में जाना है सिंपली, और यहाँ पे हम जाएंगे Ctrl+A करेंगे और डिलीट कर देंगे। देखो दोस्तों, मैंने सारी फाइल्स अपनी डिलीट कर दी है। इसके साथ साथ मुझे डेटाबेस डिलीट करना है। यहाँ पे मैं जाऊंगी डेटाबेस में, यहाँ मुझे डेटाबेस मिल जाएगा गेम नेम का। अब इसको भी मैं डिलीट कर, ये मेरा डेटाबेस भी डिलीट हो गया। अब चेक करते हैं जो हमने वेबसाइट डिलीट करी है वो कंप्लीटली डिलीट हुई है या नहीं हुई है। अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये फाउंड नहीं हो रहा है। 404 का एरर आ गया हमारे पास। इट मीन्स हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। हम क्या करते हैं, दोबारा से इस वेबसाइट को बनाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्टार्टिंग से, देखते हैं। यहाँ पर हमने डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिंपली हमें फाइल मैनेजर में जाना है। इसके बाद हम पब्लिक HTML में जाएंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा कोड है इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देंगे। अब ये मेरी फाइल अपलोड हो रही है, हम वेट करेंगे जब तक कि फाइल अपलोड होती है। ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे राइट टैप करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। ये मैंने सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। अब इसके बाद मैं इसको जो मैंने जिप अपलोड किया उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ये मेरा कोड कंप्लीटली अपलोड हो गया। अब हम डेटाबेस की तरफ चलते हैं और डेटाबेस भी हमें क्या करना है, क्रिएट करके उसे भी अपलोड करेंगे। यहाँ मैं आ गई। यहाँ मुझे सिंपली एक डेटाबेस का नेम ले लेना है। मैं एक नेम ले लेती हूँ रैंडम कोई भी। सेम चीज़ यहाँ भी हम सेम रखेंगे ये दोनों। और पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑटो जनरेट पासवर्ड है उसको यूज़ कर लेंगे। ये मेरा आप देख सकते हो डेटाबेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसमें जाऊँगी एडमिन में और सेम प्रोसेस ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ भी फॉलो करेंगे। हमारे पास ये डेटाबेस है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास सारी टेबल्स आ गई हैं। अब हम चेक करेंगे हमारी वेबसाइट बनी कि नहीं बनी। ये हमारी वेबसाइट बनके तैयार है। बट दोस्तों अभी हमारे पास एक काम और बचा है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको सही करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैंने जहाँ डेटाबेस जनरेट किया है उसके पास जाएंगे हम। हमने पासवर्ड ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, यूज़र नेम और ID पे कॉपी करेंगे। मैंने इसका ये यूज़र नेम कॉपी कर लिया। हम जाएंगे, सिंपली हमें कंट्रोलर की फाइल में जाना है, एक्टिविटी में जाना है। इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड हम पेस्ट करेंगे और यहाँ हम पासवर्ड पेस्ट। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे DB एक्शन के साथ भी फॉलो करना है। इसके साथ हम सेम प्रोसेस करेंगे एडमिन में भी फॉलो। एडमिन में भी हमें कंट्रोलर का फोल्डर मिलेगा, एक्टिविटी की फाइल मिलेगी। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमारा। यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद हम DB एक्शन की फाइल में भी सेम चीज़ करेंगे और अब ये पासवर्ड चेंज करेंगे, इसको भी सेव कर देते हैं। ये हमारा अब कोड गुड टू गो है। अब हम आके दोबारा से चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, आपको हमारा कोड बन के तैयार है। अब ये हमारा हो गया यूज़र पैनल। अब हम चलते हैं इसके एडमिन की तरफ। यहाँ मुझे एडमिन डाल के सिंपली सर्च करना है और इसके साथ मुझे अब क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगी। यहाँ पे मुझे एडमिन कैलकुलेशन की टेबल मिलेगी डेटाबेस में। इसमें मैंने ID और पासवर्ड मेरा एडमिन है। अब यही सेम ID पासवर्ड से मैं इसको लॉगिन करूँगी। एडमिन ये मेरा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड ओपन हुआ है। डैशबोर्ड में मेरे पास क्या है, छोटी छोटी विजिट्स हैं जैसे कि ऑल मेंबर्स की हो गई, यूज़र्स की हो गई, वॉलेट बैलेंस की हो गई, टोटल रिचार्ज की हो गई, टोटल रिचार्ज की, आज की टोटल रिचार्ज की और टुडे के टोटल रिचार्ज की, ये सारी हो गई इस टाइप से। इसके बाद हमारे पास विड्रॉ की सब, ये सब कोई डेटा जितना भी है हमारा सब यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हमारे पास यूज़र लिस्ट का ऑप्शन है गाइस। हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी यूज़र्स हैं उन सब की लिस्ट एडमिन को यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पे अभी आपको क्या क्या दिख रहा है कि वॉलेट दिख रहा है,
उसका मोबाइल दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है। हम और डिटेल्स के लिए यहाँ पे व्यू मोर डिटेल्स में जाके उसकी और डिटेल्स भी देख सकते हैं, बैंक डिटेल्स भी देख सकते हैं और यहाँ से उनकी डिटेल्स को हम एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है। फंड ट्रांसफर बेसिकली क्या है, एज अ एडमिन मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं किसी को भी कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ये अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ, जिस भी यूज़र को मैं चाहूँ उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दूँगी। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली उसका मोबाइल नंबर यूज़ करना है, ज्वाइन डेट उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटो जनरेटेड है। और उसके बाद ट्रांसफर अमाउंट करना है, कंफर्म करना है उस अमाउंट को, रिमार्क डाल के उसे सेंड कर। उसके बाद गाइज मेरे पास ट्रांसफर हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाता है। जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो डिपॉजिट हो रहा हो, चाहे वो विड्रॉ हो रहा हो, चाहे वो बेट हो रहा हो, उसके साथ साथ क्या भी ट्रांसफर फंड हो रहा है या बोनस हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन की लिस्टिंग यहाँ पे एडमिन को दिखती है, हर यूजर की उनके मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद मेरे पास गाइज विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाता है। जितने भी विड्रॉ अप्लाई होते हैं, उनके स्टेटस अपडेट होते हैं, वो सारे विड्रॉ आपको यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ से आप स्टेटस चेंज करके फिल्टर वाइज चेक भी कर सकते हैं कि मुझे कौन सा विड्रॉ देखना है। इसके बाद गाइज मेरे पास बेट हिस्ट्री का ऑप्शन है। जितनी भी मेरी बेट प्ले होंगी उन सबकी बेट यहाँ पे दिखेंगी, टाइमिंग के साथ, उनके टाइप के साथ, पीरियड के साथ, यूजर के साथ कि भाई किस यूजर की बेट है वो और कितने अमाउंट की बेट है और कितना लॉस प्रॉफिट हुआ है, ये सब डिटेल्स दिखेंगी इसमें। इसके बाद दोस्तों मेरे पास आ जाता है ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन। ऑल रिक्वेस्ट में मेरे पास दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है, विड्रॉ रिक्वेस्ट और डिपॉजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में हम आते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे जितने भी विड्रॉ अप्लाई कर रखे होंगे सारे विड्रॉ आ रहे होंगे पूरी डिटेल्स के साथ, और यहाँ एक्शन में एक डिटेल का बटन होगा, उस पर टैप करके हम उसके और डिटेल्स देख सकते हैं और स्टेटस को उसके अपडेट कर सकते हैं कि भाई मुझे इसको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी करना है। दूसरी रिक्वेस्ट में हम आते हैं, वो हमारी डिपॉजिट रिक्वेस्ट है। जितने भी डिपॉजिट अप्लाई होते हैं वो सब डिपॉजिट की लिस्टिंग आती है, जो भी ये मैनुअल डिपॉजिट के लिए है बेसिकली, जितने भी मैनुअल डिपॉजिट अप्लाई होते हैं फिर उन सब की लिस्टिंग आती है। उन सब की लिस्टिंग में हम सारा डेटा चेक करके अपने ट्रांजेक्शन्स को मैच करके अगर हमें लगता है कि वो जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है तो मैं उसको डिटेल्स में जाके उसे अप्रूव कर दूंगी रिक्वेस्ट को, और जो मेरा डिपॉजिट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और यूजर को उसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास कस्टम रिजल्ट का ऑप्शन आ जाता है। कस्टम रिजल्ट हमारे पास दो गेम्स में चलता है, विंगो और K3, और सारे गेम्स API गेम्स होते हैं, अकॉर्डिंगली चलते हैं वो। उसके साथ हमारे पास विंगो और K3 होता है, कस्टम रहता है कंप्लीटली। इसमें हम जो हमारे पीरियड नंबर होते हैं सारा डेटा आता है, पीरियड नंबर के साथ हम किसी भी पीरियड पे अमाउंट सेट कर सकते हैं, मतलब कि हम पीरियड में नंबर सेट कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट होगा 1 to 8 में जो भी हमारा रिजल्ट हमें सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरे पास कस्टम स्पिन का ऑप्शन है। स्पिन गेम क्या है, बेसिकली हमारे पास स्पिन गेम है, उसमें हम रिजल्ट को जो भी उसका मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कह सकते हो, जो भी उसका रिजल्ट होगा उसे हम कस्टम कर सकते हैं। 3 तरीके से कस्टम कर सकते हैं, हमारा स्पिन 3 तरीके से चलता है। एक तो कस्टम रैंडम चलता है कि हम 2-4 नंबर को सेलेक्ट कर लें और उनमें से ही कोई एक रिजल्ट रैंडमली आएगा। एक होता है कंप्लीट रैंडम, हम जितने भी नंबर है कोई सा भी आ सकता है, और उसके बाद होगा मैनुअल कि जो मैंने सेट करा है हर बार वही आएगा। ऐसे करके हमारा एक कस्टम चलता है स्पिन। तो हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग के ऑप्शंस में हमारे पास कुछ बैंक की डिटेल्स हो गई कि यूजर जो भी एडमिन वाला है उसकी जो भी बैंक की डिटेल्स है वो अपनी अपडेट कर सकता है, अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स अपडेट कर सकता है, नोट्स वगैरह जो भी है अपडेट कर सकता है, पासवर्ड्स, ये सब जितनी भी जनरल चीजें हैं सारी अपडेट हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास लेवल सेटिंग का ऑप्शन आता है। लेवल सेटिंग मेरी बेसिकली क्या है, जैसे हमारे इसमें लेवल सिस्टम भी चलता है कि हमें एक दूसरे को रेफर कर सकते हैं, तो उन लेवल के रेफर्स पे हमें जो बोनस देना उनकी परसेंटेज हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट रिचार्ज के लिए कमीशन है, वो मैं सेट कर सकती हूँ, और यहाँ पे बेट कमीशन के लिए कि भाई हर बेट पे मेरे नीचे की यूजर्स वालों को अगर कुछ मिलना है तो इतना मिल जाए। उसके बाद मेरे पास है इशू का ऑप्शन। मेरे अब जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं यूजर्स को कुछ ना कुछ इशू आएगा, तो हम सबको सेपरेटली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इशू सेक्शन है कि यूजर क्या करेगा, अपना इशू जो भी है उसे राइट लिख कर उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करके हमें सेंड कर देगा। यहाँ पे वो सब दिख जाएंगे, क्वेश्चंस दिख जाएंगे, यूजर्स दिखाएंगे, इशू दिख जाएंगे, और उसका मैं स्टेटस अपडेट कर सकती हूँ, उसमें कुछ रिप्लाई कर सकती हूँ कि भाई हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये रिप्लाई कर सकती हूँ, या फिर जो भी स्टेटस है उसको अपडेट कर सकती हूँ, इन प्रोग्रेस हो गया, डन हो गया, जो भी चीज़ है यहाँ से मैं हैंडल कर सकती हूँ उसको। इसके बाद गिफ्ट जोन का ऑप्शन आता है, यहाँ से मैं इस पर टैप करके एक गिफ्ट को क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ भी मैं नंबर डाल के, अमाउंट डाल के, नंबर ऑफ गिफ्ट यूजर्स डाल के उसे बना सकती हूँ। और जो हमारा कोड होगा यूजर को कुछ नहीं करना है, सिंपली उस कोड को यूज करना है। एक वहाँ पे उन्हें ऑप्शन मिलेगा गिफ्ट यूज करने का, गिफ्ट वहाँ पे कोड को यूज करना है, वो गिफ्ट कोड से उनको ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट होगा वो जनरेट हो जाएगा, और जितने भी नंबर सेट होंगे पहले उतने यूजर्स को वो मिल जाए। जैसे 10 नंबर अगर हमने सेट है तो पहले 10 यूजर्स को वो गिफ्ट रिडीम होगा, उसके बाद वो गिफ्ट का कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास फाइनल ऑप्शन लॉग आउट का आता है। यहाँ मैं अपना वेबसाइट लॉग आउट करती हूँ, और आप सभी को भी सजेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपनी वेबसाइट को यूज करके जरूर उसे लॉग आउट करें, सो दैट कि अगर आपका सिस्टम किसी और के पास जाता है तो उसे कोई मिसयूज ना कर सके। और अगर आपको इस डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप सिंपली क्या करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे, इन नंबर्स पे आपको हमें सिंपली कॉन्टैक्ट करना है, और
और जो है हमारी टीम आपको अकॉर्डिंगली ऐसा वेबसाइट बना के देगी, आपको डेमोज देगी, जैसे आपको पसंद आता है आप वैसा वेबसाइट बनवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वेट करें नेक्स्ट वीडियो।